का 20 लाख का एस्टिमेट आता है, वो गरीब आदमी को अगर उसको 50% भी मिल गया तो 10 ही लाख मिला, 10 लाख वो लाने की पोजीशन में नहीं है। इससे बड़ा पुण्य का कोई काम भी नहीं हो सकता, वो पूरा कराना है। बहुत महत्वपूर्ण संवेदनशील मुद्दे को यहाँ पे रखा है। मैं उनकी भावनाओं से सहमत हूँ, लेकिन मैं बड़ी विनम्रता के साथ उनसे कहना चाहूंगा कि वो स्वयं भी इस बात को जानते हैं कि आज के दिन पर किसी भी गरीब के लिए अपना उपचार कराना अब कठिन नहीं रहा है। प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत की योजना, मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना की जो स्कीम है, अकेले उत्तर प्रदेश में हम लोग 10 करोड़ लोगों को प्रतिवर्ष 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा का कवर, जितने भी हमारे सरकारी कर्मचारी हैं उन्हें पंडित दीनदयाल उपाध्याय कैशलेस स्वास्थ्य स्कीम के अंतर्गत निःशुल्क स्वास्थ्य की सुविधा उनके लिए भी उपलब्ध है। हर माननीय विधायक या विधान परिषद सदस्य को अपनी स्वयं की निधि से भी प्रतिवर्ष एक निश्चित राशि हर ऐसे पीड़ित व्यक्ति को जो इन योजनाओं से आच्छादित नहीं उनमें देने का अधिकार है। और मुख्यमंत्री विवेकाधीन कोष से पिछले 8 वर्ष के अंदर जितनी धनराशि दी गई है, बिना भेदभाव के, न किसी की जाति देखी जाती है, न किसी का क्षेत्र, न किसी की भाषा, और न ही किसी के बारे में अगर वह जिलाधिकारी 3 दिन के अंदर अपनी रिपोर्ट भेजता है, वह राशि उस परिवार को तत्काल उपलब्ध करने की। और मैं चाहूंगा एक बार समाजवादी पार्टी की सरकार के समय जिसके बारे में बराबर ये चर्चाएं होती थी कि केवल समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए लोगों को ही पैसा मिलता था, शेष लोगों को नहीं मिलता था। और आपके समय में क्या होता था, यानी हर कार्य को समाजवादी नाम दे, बस सेवा भी पैसा सरकारी, लेकिन उसका नाम है समाजवादी बस सेवा। पेंशन पैसा सरकार का, लेकिन समाजवादी पेंशन की स्कीम। ऐसे ही विवेकाधीन कोष का पैसा भी वो समाजवादी हो गया था, लेकिन अब समाजवादी नहीं है। ये संवेदनशील तरीके से बिना भेदभाव के हर उत्तर प्रदेश वासी का उस पर अधिकार है और उसको यह बिना भेदभाव के प्राप्त हो रहा है। मुझे लगता है आप में बहुत सारे मान्य सदस्य देखते होंगे और एक पॉलिसी के अंतर्गत उन्हें उपलब्ध कराया जा रहा है। हाँ, जहां से रिक्वेस्ट आती है कि पैसा और आवश्यकता पड़ रही है, उन्हें अतिरिक्त धनराशि भी उपलब्ध करवाई जाती है। ऐसा नहीं है, क्योंकि कोई भी मानव क्षति वह परिवार की क्षति होती है, लेकिन साथ साथ समाज की और प्रदेश की क्षति भी है। हम इस भाव के साथ काम कर रहे हैं। जहां तक आपने इस बात को कहा, मेडिकल कॉलेजेस के बारे में आपने कहा, अब याद करिए, आजादी के पहले से लेकर के 2017 तक उत्तर प्रदेश में केवल 17 मेडिकल कॉलेज गवर्नमेंट क्षेत्र में बन पाए और आज हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज के निर्माण के कार्यक्रम को हम लोगों ने की सरकार को किया। आपने कहा कि हम इसमें जो है प्रोफेसर नहीं है, मेडिकल कॉलेज बने हैं, बहुत सारी जगह हम लोगों ने वहां पे अच्छे चिकित्सा शिक्षक वहां पे तैनात किए हैं। बहुत सारी जगह जिलाधिकारियों को भी अधिकार दिए गए हैं कि अगर अच्छे चिकित्सक मिलते हैं, अच्छे डॉक्टर मिलते हैं, तो उनकी भी तैनाती जिलों में, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में, पीएससी सीएससी में उनकी तैनाती करने की व्यवस्था की जाए। मेडिकल कॉलेज में अच्छी फैकल्टी हो, सुपर स्पेशलिटी के ब्लॉक बने, इस पर भी तेजी के साथ कार्य हो रहा है। इसके अलावा हर रविवार को हर पीएससी स्तर पर एक मुख्यमंत्री आरोग्य मेला भी लगता है, जिसमें केंद्र और राज्य सरकार की जितनी भी स्वास्थ्य संबंधी स्कीम है, इन स्कीम का लाभ प्रत्येक व्यक्ति को प्राप्त हो सके, यह कार्यक्रम भी युद्ध स्तर पर आगे बढ़ाने का काम चल रहा है।
हर जिले में डायलिसिस की सुविधा, फ्री में सुविधा उपलब्ध करने की व्यवस्था की गई है। हर जिले में ब्लड बैंक हो, ब्लड प्लेटलेट्स की सुविधा वहां मिल सके, ब्लड एफेसिस की सुविधा वहां प्राप्त हो सके, ये सभी सुविधाएं उपलब्ध करवाई गई हैं। मेडिकल कॉलेजेस के साथ पैरामेडिकल और नर्सिंग की पढ़ाई भी हो सके, जिससे टेक्निकल स्टाफ भी उसके साथ मिल सके। ये सभी कार्यक्रम आगे बढ़ाए गए हैं। और ऐसी पीजीआई में जो आप आंकड़े दे रहे थे, मुझे लगता है कि वो तथ्यों से परे है। ऐसी पीजीआई में सभी पद लगभग भरे जा चुके हैं। जिनमें नहीं मिले होंगे, विभाग ऑलरेडी चल रहे हैं, फैकल्टी है, एक आध पद उसमें खाली हो सकते हो, लेकिन हमारी सरकार ने तो वहां पे 8 नए विभाग का भी गठन किया है। और जिसमें जो सुविधा पहले प्रदेश में नहीं थी, देश में भी बहुत कम स्थानों पर थी, वह सुविधा एससी पीजीआई जैसे संस्थान में प्राप्त हो रही है। कुल 1200 की क्षमता वाला हॉस्पिटल और 2200 बेड का हॉस्पिटल बनकर के काम कर रहा है। अच्छे संस्थान में, प्रदेश के अच्छे संस्थान में, बल्कि उत्तर भारत के एक अच्छे संस्थान के रूप में पीजीआई काम कर रहा है। मुझे नहीं लगता है कि आपके द्वारा उठाए गए मुद्दों पर कोई तथ्य भी है, और अगर होंगे तो विभाग उसको तत्परता के साथ आगे बढ़ाने का काम भी करेगा।